We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शशि थरूर और कांग्रेस की। जी हाँ, शशि थरूर जिन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर या कहें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और पैंट खोल के जो गोलियां मारी आतंकियों ने, पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने, उसके बाद से शशि थरूर ने एक बहुत ही लंबी लकीर खींच दी है। बहुत लंबी लाइन है वो। और कांग्रेस और उसका जो इकोसिस्टम है वो उस लाइन को छोटी करने में लग गए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम नेताओं के बयान देखिए, जो चैनलों पे जा के बोल रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जयराम रमेश तक बोल रहे हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं, उदित राज बोल रहे हैं। आखिर शशि थरूर की लाइन क्या सचमुच में छोटी हो पाएगी? क्या शशि थरूर अब कांग्रेस के अभी सबसे बड़े नेता के रूप में आ गए हैं, उभरे हैं? कम से कम जनता के बीच में उनकी छवि ऐसी बनी है। संगठन में भले ही उनकी पकड़ न हो, लेकिन जनता के बीच में वो छवि बनी है। इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से उन्होंने भारत के पक्ष को रखा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के चैनलों में रखा, और अब जो है जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है उसको साथ जाकर के वो तमाम जगहों पे अमेरिका और कई देशों में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं और बहुत मजबूती से रख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं वो भी उतनी खूबसूरती से, उतने तर्कसंगत तरीके से भारत का पक्ष नहीं रख पा रहे थे जिस तरीके से शशि थरूर रख रहे हैं। और उनका अपना एक पुराना राजनयिक होने का अनुभव है। संयुक्त राष्ट्र में बहुत लंबे समय तक काम किया उन्होंने और उसके बाद भारतीय राजनीति में भी रहे। 2009 से लगातार सांसद हैं। चौथी बार तिरुवनंतपुरम से जीत के आए हैं वो। 4 बार के सांसद हैं। तो जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है उसका भी उनके पास गहरा अनुभव है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उन अनुभवों का लाभ नहीं लिया। आप देखिए, लोकसभा में रहे हैं वो, लेकिन पिछली लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी नेता थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। इस बार जो हैं वो राहुल गांधी खुद नेता बने हैं कांग्रेस संसदीय दल के, और उपनेता के रूप में गौरव गोगोई को उन्होंने रखा है। और तमाम जो डिबेट देखते होंगे संसद में, उस डिबेट में भी शशि थरूर को जिस ढंग से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, यानी कि उनको बैक में रखा गया। अंदरूनी राजनीति है कांग्रेस की इसके पीछे। और जो बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव संगठन हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और वो भी केरल से आते हैं, और उसके पीछे ये उनका हाथ है कि कहीं शशि थरूर का कद कम किया जाए। लेकिन क्या ऐसे कद कम करने से किसी का कद कम हो जाता है? संगठन में भले उनको आप महत्वपूर्ण जगह न दें, भले उनको संगठन की तरफ से बोलने के लिए छूट न मिले, संसद में उनको आप समय न दें बोलने के लिए, लेकिन जब मौका आएगा तो जो जिसमें क्षमता है वो तो निखर के सामने आएगा ही आएगा। और जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ और आपने देखा कि विदेशी चैनलों पे बैठ के जिस ढंग से उन्होंने पाकिस्तान की मजम्मत की, पाकिस्तान को बताया कि किस ढंग से एक टेररिस्ट स्टेट है वो स्पॉन्सर्ड कर रहा है टेररिस्टों का, और भारत को इसका बदला लेना चाहिए। कांग्रेस उस वक्त बदले की बात तो कर रही थी, लेकिन जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बात शशि थरूर रख रहे थे और पूरा देश देख रहा था। अब ऐसा नहीं है कि अखबार भी पढ़ने वाले कुछ लोग हैं और लिमिटेड लोगों के पास सूचनाएं जा रही हैं। आजकल तो मोबाइल है और यूट्यूब पे हर व्यक्ति हर कुछ देख रहा होता है, और हर कुछ के बारे में इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं कि वो सब कुछ बातें रहते हैं कि किसने क्या कहाँ कहा, किस संदर्भ में कहा,
कैसे कहा, क्यों कहा, उसका क्या मतलब है, सब कुछ निकालते हैं, सारे एंगल से चीरफाड़ करते हैं। तो जो शशि थरूर की बात, भले वो स्काई न्यूज़ पे जाके कहें, बीबीसी पे जाके कहें, अल जजीरा पे जाके कहें, CNN पे कहें, कहीं भी कह रहे होते हैं, तो वो भारत की जनता भी उसको सुन रही होती है, देख रही होती है कि शशि थरूर किस रूप में सामने है। क्या कांग्रेस का कोई भी नेता उस रूप में आया? कुछ मनीष तिवारी सामने आए, उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन मनीष तिवारी को भी कहाँ मौका दिया जाता है? मनीष तिवारी को भी कभी कभी लोकसभा में बोलने का उस ढंग से कांग्रेस देती है मौका, लेकिन जिस आर्टिकुलेट ढंग से, जिस अच्छे तरीके से विषयों को उठाते हैं, जो विषयों की समझ रखते हैं, वो उनको उस ढंग से मौका नहीं दिया जा रहा है। और अब जब शशि थरूर का कद इतना बड़ा हो गया है, उन्होंने इतनी लंबी लाइन खींच दी है और देश में हर व्यक्ति उनको पसंद कर रहा है, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे, जो भी पढ़ा लिखा है वो शशि थरूर को आज पसंद कर रहा है। उनकी इस लोकप्रियता को कांग्रेस को कैश करना चाहिए था कि देखो, हमारा लीडर है जो सरकार से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रख रखा है, लेकिन हो उल्टा रहा है। अब उनकी बात में छोटी छोटी गलतियां निकाली जा रही हैं, उस पर उनको काउंटर किया जा रहा है। काउंटर सर करना चाहिए था भाजपा को, भाजपा तो समर्थन में है, काउंटर कर रही है कांग्रेस। अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा कि 2016 में उड़ी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो किया, उसमें क्या दिक्कत है? अब वो कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस के समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। कोई नेता बता रहा है कि हमने 6 बार किया था, कोई कह रहा है 3 बार किया था, एक ने तो अशोक गहलोत शायद है, उन्होंने कहा कि हमने 17 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था, POK में जाके, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके। अगर आपने किया था तो बताया क्यों नहीं, चुप क्यों रहे? और अब जब आप बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए कि इन्होंने कर दिया, कि शशि थरूर ने कह दिया। शशि थरूर को काउंटर करना है हमें, उनकी किताब के पन्ने खोल के और उसमें लाइन लगा के लोगों को दिखाना है कि देखो इन्होंने इस वक्त ये कहा था। ये इस ढंग की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस। तो मुझे नहीं लगता है कि शशि थरूर की लाइन छोटी करने से कांग्रेस की लाइन बड़ी हो जाएगी, या राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, जो कांग्रेस के ये कह लें सर्वोसर्वा हैं, अध्यक्ष भले मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन असली कांग्रेस तो राहुल गांधी चला रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी का कद बड़ा हो जाएगा शशि थरूर का कद छोटा करने से? उनकी लाइन छोटी करने से राहुल गांधी की लाइन बड़ी नहीं होगी, ये होता भी नहीं है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को कौन समझाए कि शशि थरूर इतनी बड़ी लाइन खींच गए हैं कि उस लाइन को अब छोटा करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो शशि थरूर की जो लोकप्रियता है, शशि थरूर की जो वाक्पटुता है, शशि थरूर का जो ज्ञान है, शशि थरूर जिस ढंग से बोलते हैं, उसका उपयोग करे, अपनी पार्टी के हित में उपयोग करे। सरकार उसका उपयोग कर रही है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके सामने में नरसिम्हा राव ने भेजा था, उनको प्रतिनिधिमंडल का हेड बना के भेजा था, विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने जाके भारत का पक्ष रखा। उसे नरसिम्हा राव की सरकार कमजोर हो गई या कांग्रेस कमजोर हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर कांग्रेस ऐसे क्यों सोचती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को शशि थरूर की लाइन छोटी करने के बजाय, चाहे राहुल गांधी की लाइन हो या कांग्रेस की अपनी लाइन हो, उस लाइन को बड़ी करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो आम जनता को समझ में आए, जो आम जनता के दिल को छुए, जिसे आम जनता पसंद करे। और इसी में कांग्रेस की भलाई है। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।